आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इंग्लिश के सेक्शन में आज अपन एक बहुत ही प्यारा सा लाजवाब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है भाई साहब प्रेपोजिशन। सबसे पहली बात, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करना सीखिए। अधिकतर इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, नाजीना इट्स प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। अब बात करें, ये जो वर्ड बना है इसके अंदर एक तो वर्ड है प्री और दूसरा वर्ड है पोजीशन, यानी ये वर्ड हमेशा किसी न किसी दूसरे वर्ड की पोजीशन के बारे में बात करता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये एक ऐसा वर्ड है जो प्रीसीड करता है किसको, ए नाउन और ए प्रोनाउन। अब बात करें सीधी सी, देखो ये वर्ड स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, पी से, तो पी फॉर बना दीजिए प्रोनाउन। एंड कहाँ पे हो रहा है, एन से, तो एन फॉर बना दीजिए नाउन। अब पहला क्वेश्चन मैं आपको यहीं से दे देता हूँ इसका, कि प्रेपोजिशन हमेशा प्रोनाउन या नाउन के पहले यूज होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन और नाउन के पहले जब ये यूज होता है तो किस प्रकार से यूज होता है, तो प्रेपोजिशन जब किसी प्रोनाउन के पहले यूज होगा तो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। फिर बात करें अपन, प्रेपोजिशन जब किसी भी प्रकार की नाउन के पहले यूज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसी वर्ब से नाउन बनती है तो वो नाउन हमेशा आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा ही लाफ्ड एट आई और मी, इन दोनों में कौन सी है, तो अभी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो यहाँ राइट क्या हो जाएगा, मी। दूसरी बात करें कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। जैसे मैंने लिखा वी आर अफ्रेड ऑफ डाई और डाइंग, तो अभी मैंने आपको बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, तो राइट क्या हो जाएगा, डाइंग हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन के टाइप्स की, तो यहाँ वर्ड के अंदर ही एक वर्ड दिया हुआ है पोजीशन। तो नंबर 1 प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, नंबर 2 प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, नंबर 4 कुछ प्रेपोजिशन जो हमेशा फिक्स होती हैं, डबल फिक्स प्रेपोजिशन, वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होने वाली, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और बात करें अपन इडियम फ्रेजेस में प्रेपोजिशन फिक्स होती हैं, और फ्रेजल वर्ब की प्रेपोजिशन की बात करेंगे। तो यहाँ मैंने इसके टाइप की बात करें तो 9 प्रकार से मैंने कैटेगरी बनाई है। प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, फिक्स प्रेपोजिशन, डबल फिक्स प्रेपोजिशन, वर्ड के अकॉर्डिंग यूज होने वाली और सेंटेंस के आधार पे यूज होने वाली, इडियम फ्रेजेज में और फ्रेजल वर्ब्स में। ये 9 प्रकार के टाइप्स हो गई। तो नंबर 1 अपन बात करते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो सीधी सी बात है, जैसी पोजीशन वैसी ही प्रेपोजिशन यूज होगी। तो देखते हैं अपन कि किस प्रकार से किस पोजीशन में कैसी प्रेपोजिशन होती है इसकी। देखिए, इनको अपन समझते हैं। जैसे अपन ने ले लिया एक गाड़ी बना ली, अपन ने यात्रा शुरू करने से पहले एक गाड़ी बना ली है। ठीक है, ये गाड़ी के पीछे का भाग है और ये गाड़ी के सामने का भाग है। तो बात यहाँ करें अपन प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन की, तो सामने के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशन होती है और किस प्रकार से यूज होती है। तो सामने के लिए प्रेपोजिशन है अपने पास इन फ्रंट ऑफ, और अपने पास है बिफोर, और अपने पास है अपोजिट, और अपने पास है अपोजिट टू, और अपने पास है अहेड ऑफ।
इनका प्रयोग सामने के मीनिंग में होता है। ठीक है, अब बात करें इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और अपोजिट की। ये तीनों की तीनों प्रेपोजिशन ऐसी हैं जो बिल्कुल आमने सामने के लिए यूज होती है, यानी एक दूसरे का फेस एक दूसरे के सामने होना चाहिए। जैसे तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तो कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और अपोजिट। या आपने सुना होगा एक सॉन्ग कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ठीक है, तो कौन सी प्रेपोजिशन अपन काम में लेंगे? तो देखते हैं कि यहाँ मान लीजिए दो आदमी है, कोई भी दो आदमी है और उनका चेहरा जो है एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, यानी ए और बी दोनों का चेहरा आमने सामने है, तो प्रेपोजिशन कौन सी काम में लेंगे? इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और अपोजिट। चाहे कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के सामने दूसरी कोई बिल्डिंग है, तो भी क्या होगा? इनमें से किसी एक प्रेपोजिशन का यूज होगा। यानी ये तीनों प्रेपोजिशन कोई वस्तु के लिए भी यूज हो सकती हैं और कोई व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकती है। अब बात आती है अपोजिट टू। इसका यूज होता है अगेंस्ट, खिलाफ होना। जैसे ही इज अपोजिट टू मी, ही इज अगेंस्ट मी, दोनों का मीनिंग सेम बन रहा है। अब बात करें अहेड ऑफ। इसका मीनिंग भी सामने के अर्थ में ही यूज होता है, लेकिन ये किस प्रकार से होता है? मान लीजिए कोई आदमी है अपने पास, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है। अब इसके सामने ये है और इसके सामने ये, ए के सामने बी, बी के सामने कौन है? सी। लेकिन इनका चेहरा एक दूसरे के सामने नहीं है, यानी एक रो में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, लेकिन चेहरा एक दूसरे के जस्ट सामने नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? अहेड ऑफ। जैसे ए इज या बी इज या सी इज, किसी को भी अपन ले रहे हैं, तो बी कहाँ पे है? ए के बिल्कुल सामने है, तो बी इज अहेड ऑफ ए। और सी किसके सामने है? बी के सामने है, तो C इज अहेड ऑफ B। इस प्रकार से यूज होगा। फिर बात करें अपन, कोई भी वस्तु यहाँ है, बिल्कुल टच है, बिल्कुल टच है, तो कौन सी प्रेपोजिशन का यूज होगा? ऑन का। टचिंग पोजीशन में किसका यूज होगा? ऑन का यूज होगा। और कोई चीज यहाँ पे है, ऊपर तो है लेकिन टच नहीं है, तो इसके लिए किसका यूज होगा? ओवर का। ऐसे ही ऊपर के लिए अबव का यूज भी होता है। तो अबव किस प्रकार से होगा? मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉल है, यहाँ पे कोई बॉल है, यहाँ पे कोई बॉल है और यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, बॉल ए, बॉल बी, बॉल सी, बॉल डी। अब देखिए कि ए और इधर क्या है? बी, और इधर क्या है? डी, और इधर क्या है? सी। तो सी जो है ये किस में है? बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में है, तो वर्टिकल पोजीशन के लिए किसका यूज होगा? ओवर का। और ए और डी जो है ये किस में है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो इस पोजीशन के लिए किसका यूज होगा? इसके लिए अबव का यूज होगा। अब बात करें कि ऑन टचिंग में है और टचिंग में नहीं है, लेकिन ओवर भी टचिंग पोजीशन में हो सकता है। ये कब होगा? जैसे मान लो कि कोई ऐसे ब्रिज बना है किसी रिवर के ऊपर, ठीक है, टचिंग नहीं है, इस एरिया को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो बात यहाँ आ गई किसकी? कवर करने की। ठीक है, कवर के अंदर ही वर्ड छिपा हुआ है ओवर। ठीक है, तो जब बात कवरिंग करने की आती है तो वहां भी किसका यूज होगा? ओवर का ही यूज होगा। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। या फिर मान लो कि कोई यहाँ टेबल है मेरे पास और इस टेबल पे मैंने कोई कपड़ा डाल दिया और बिल्कुल टचिंग पोजीशन में है। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है? इसको कवर कर रहा है, तो कवर के मीनिंग में भी किसका यूज होगा? ओवर का यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़े अपन बात कर लेते हैं पीछे की। तो पीछे के लिए प्रेपोजिशन बनी है अपने पास आफ्टर और बिहाइंड। आफ्टर और बिहाइंड। अब आफ्टर का यूज होता है वो तो किस में होता है? मोशन में होता है, और बिहाइंड का यूज होता है वो मोशनलेस पोजीशन में होता है। मान लो ये गाड़ी है, कोई आदमी इस गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है, तो किसका यूज होगा?
आफ्टर का यूज होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन कि समवन इज रनिंग आफ्टर द बस या बिहाइंड द बस। तो अभी मैंने बताया कि मोशन की बात आती है तो किसका यूज करते हैं अपन, आफ्टर का यूज करते हैं, न कि बिहाइंड का। फिर बात करें अंदर के लिए प्रेपोजिशन बनी है इन, इनटू और इनसाइड। अब इनका यूज कब होता है, इनटू का यूज कब होता है और इनसाइड का यूज कब होता है। ठीक है, तो इनका यूज कब होता है, नंबर 1 मोशनलेस पोजीशन में, अंदर की स्थिति बताता है लेकिन मोशनलेस पोजीशन है। तो जानते हैं अपन किस प्रकार से इनका यूज करेंगे। देखिए इनका यूज जैसे मैंने लिखा, रितु इज इन द किचन, अंदर है और कोई मोशन नहीं है तो किसका यूज होगा, इनका होगा। लेकिन अब बात करें कि मोशन में भी इनका यूज होता है, वो किस प्रकार से होता है। जब कोई मोशन अंदर ही अंदर हो रही है तो भी किसका यूज करेंगे अपन, इनका ही यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा द फ्रॉग इज जंपिंग इन द वेल। ठीक है, तो अंदर ही अंदर जंप हो रहा है तो किसका यूज होगा, या मैंने लिख दिया शी इज डांसिंग इन द किचन। तो अंदर ही अंदर की मोशन के लिए किसका यूज होता है, इनका। तो इन मोशन में भी यूज हो रहा है और मोशनलेस में भी हो रहा है। इनटू का यूज होता है या तो कोई चीज़ है उसमें बाहर से अंदर की ओर, या दूसरी स्थिति बनती है ऊपर से अंदर की ओर, तो इसमें किसका प्रयोग होता है, इनटू का होता है। जैसे मैंने लिखा समवन केम रनिंग इनटू द रूम, या मैंने लिखा इस पोजीशन के बारे में, ए डॉग फेल इनटू द वेल। तो ऊपर से अंदर की ओर या बाहर से अंदर की ओर जब गति होती है, मोशन होती है, तो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि इनसाइड का यूज कब होता है। तो इनसाइड का यूज होता है भाई साहब जब वस्तु क्या है, पैक्ड है या फिर सील्ड है या फिर लॉक्ड है, तो इस पोजीशन में इनसाइड का प्रयोग होता है। जैसे मान लो अपन कोई बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं और उसके अंदर जो बिस्किट हैं तो पैकेट के अंदर हैं तो वो क्या है, पैक्ड पोजीशन में है। तो पैक्ड पोजीशन के लिए किसका यूज करेंगे अपन, इनसाइड का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा देयर आर 15 बिस्किट्स इन या इनसाइड द पैकेट। तो पैकेट है वो क्या है, पैक्ड है, तो पैक्ड के लिए किसका यूज करेंगे अपन, इनसाइड का यूज करेंगे। ये बात थी कि सामने के लिए कौन सी प्रेपोजिशन होती है, पीछे के लिए कौन सी होती है, अंदर के लिए कौन सी होती है, ऊपर के लिए कौन सी होती है। अब बात करेंगे अपन कि नीचे के लिए कौन सी प्रेपोजिशन होंगी। तो देखिए नीचे के लिए इसमें कहीं भी कोई वस्तु है तो उसके लिए क्या लगा दिया अपन ने, अंडर। ठीक है, फिर अपन बात करें नीचे के लिए होता है बिलो और नीचे के लिए होता है बीनीथ भी, और नीचे के लिए होता है ओवर भी। ये किस प्रकार से होगा इसकी बात और करेंगे अपन। ठीक है, तो कहीं कोई भी एक एरिया है, उस एरिया में कहीं भी डाउन साइड कोई चीज़ है तो किसका यूज होगा, तो यूज हो जाएगा भाई साहब अंडर का। लेकिन किसी रैंक में या लेवल में कोई नीचे है या किसी पोस्ट में, जैसे एक प्रिंसिपल है, एक हेडमास्टर है, तो इसमें अबव कौन है, प्रिंसिपल, और बिलो कौन है, हेडमास्टर।
ऐसे ही मान लो कि मेरी गर्दन के नीचे तक पानी है, तो लेवल हो गया पानी का, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे अपन? बिलो का। अब बात करें कि बीनीथ का यूज कब होता है? जब कोई चीज़ दबी हुई है या धसी हुई है, जैसे ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स दबे पड़े हैं, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे अपन? देयर आर मिनरल्स बीनीथ द अर्थ या अंडर या फिर बिलो, तो इसके लिए किसका यूज हो जाएगा? बीनीथ का हो जाएगा। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें जो होती हैं वो कहाँ होती है? जमीन के अंदर दबी हुई होती हैं, तो किसका यूज हो जाएगा? बीनीथ का यूज हो जाएगा। तो ये थी बात नीचे की प्रेपोजिशन की। अब मान लो ये गाड़ी है और इस गाड़ी के नीचे कोई दब गया, ठीक है, मीन्स एक्सीडेंट होता है, गाड़ी किसी को टक्कर मार देती है, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? यानी गाड़ी ने किसी को कुचल दिया, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे रन ओवर का। किसका यूज करेंगे? रन ओवर का। जैसे ए कार रेन ओवर माई फ्रेंड, तो यहाँ बात आ गई किसकी? ओवर की। ये थी पोजीशन से रिलेटेड प्रेपोजिशन। और भी बहुत सारी हैं, उनकी भी बात करने वाले हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब ऊपर के लिए और प्रेपोजिशन अपन काम में लेते हैं। जैसे कोई भी जगह है, यहाँ कोई आदमी है और या कोई जानवर है, यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसे नीचे से ऊपर की ओर गति हो रही है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन? अपॉन का। जैसे ए कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो यहाँ किसका यूज हुआ है? अपॉन का हुआ है। अब कोई चीज़ यहाँ से जंप करके यहाँ आ गई, तो किसका यूज हुआ? यहाँ की पोजीशन बताने के लिए मैंने अभी कहा ऑन का यूज होता है। लेकिन इस पोजीशन में ऊपर की ओर जाया जाता है टचिंग पोजीशन में। जैसे कोई बंदर है पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई आदमी पेड़ पे चढ़ रहा है, तो इसके लिए किसका यूज होगा? अप का यूज होगा। तो यहाँ दो बातें हो गई, एक तो हो गई अपॉन की और दूसरी ऊपर के लिए हो गई अप की। फिर बात आती है कि यहाँ कोई वस्तु है या जानवर है या इंसान है, कोई भी है, यहाँ जंप करके नीचे आता है, तो किसका यूज होगा? ऑफ का। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखो यहाँ जंप ऑफ द वॉल, ठीक है। फिर बात आती है कि यहाँ वाली वस्तु इधर आ जाती है, तो इसके लिए फिर अपन यूज करते हैं किसका? ओवर का। जैसे ही जंप्ड ओवर द वॉल, इसका मीनिंग क्या बना कि एक साइड से दूसरी साइड चले जाना। फिर बात आती है कि एक कोई भी एरिया है, उस एरिया के आर पार निकलने की बात आती है, तो किसका यूज? अंदर से गुजरना है, तो किसका यूज करेंगे अपन? थ्रू का। तो किसका यूज करेंगे अपन? थ्रू का। लेकिन बात आती है कि ये जो सफिक्स है, इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस किया जा रहा है, तो प्रेपोजिशन कौन सी होगी? तो प्रेपोजिशन होगी अक्रॉस। तो प्रेपोजिशन कौन सी होगी? अक्रॉस। जैसे ही स्वेम अक्रॉस द रिवर, या कोई भी फील्ड है उसमें से कोई आदमी गुजर रहा है, तो किसका यूज करेंगे? समवन इज पासिंग अक्रॉस द फील्ड। लेकिन ऐसे कोई टनल बनी हुई है, उस टनल में से गुजर रहे हैं, तो किसका यूज करेंगे? समवन इज पासिंग थ्रू द टनल। फिर बात आती है कि और कौन सी प्रेपोजिशन किस पोजीशन में यूज होती है उनकी, तो देखते हैं अपन आगे कि मान लीजिए ये कोई गेट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ कोई गेट में आदमी खड़ा है, तो समवन इज स्टैंडिंग एट द गेट, तो किसका यूज करेंगे अपन? एट का यूज करेंगे। यहाँ पे कहीं भी क्या है, कोई नेम प्लेट लगी हुई है, तो किसका यूज करेंगे? ऑन द गेट। लेकिन मान लो इधर या इधर कोई भी बेल या स्विच बोर्ड लगा है, तो किसका यूज करेंगे? यानी गेट के बिल्कुल पास में है,
एक तो देखो नॉर्मली अपन बोलते हैं कि गेट पे कोई खड़ा है, गेट पर कोई खड़ा है, तो गेट के बिल्कुल ऊपर तो खड़ा नहीं है, वो तो नीचे के सफिक्स पे है, तो नीचे के सफिक्स के लिए अपन ने किसका यूज किया, एट का, और जस्ट ऊपर है तो किसका यूज किया अपन ने, ऑन का, और किधर भी साइड में है तो किसका यूज करेंगे अपन, बाय द गेट, देयर इज अ स्विच बोर्ड फिक्स्ड बाय द गेट, इस प्रकार से यूज होगा। फिर अपन बात करें कि ये ऐसे ही कोई बिल्डिंग बनी हुई है और मान लो यहाँ कोई लेडर लगी हुई है या इस प्रकार से एक एंगल बन रहा है, तो इसमें कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, इसमें अपन यूज करेंगे अगेंस्ट का, इसमें किसका यूज करेंगे, अगेंस्ट का। तो ये बातें थी अपनी प्रेपोजिशन और पोजीशन की, बाकी बहुत सारी और भी हैं, उनकी भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने पास जैसे एक वर्ड है बिसाइड और एक है बिसाइड्स, ये दो हो गए। तो बिसाइड्स का तो मीनिंग पूरा डिफरेंट है, अपार्ट फ्रॉम, के अलावा। बिसाइड्स का मीनिंग ही क्या बन गया, के अलावा, लेकिन बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बगल में। जैसे मैंने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ कोई आदमी बैठा है, यहाँ कोई आदमी बैठा है, और यहाँ भी कोई आदमी बैठा है, ठीक है। तो इधर P के बगल में कौन है, A, इधर P के बगल में कौन है, B। तो अपन बात करें कि इसकी साइड ये, इसकी साइड ये, तो सीधी बात करें बी साइड, बी साइड, बी साइड हो गया इसके लिए, यानी ध्यान में रखो बी साइड, ई साइड, देखो इसमें बनना ना ई साइड, बी साइड, तो ई साइड, बी साइड के लिए ध्यान में रख लो बी साइड। फिर बात करते हैं कि इन सब के अलावा कहीं भी कोई है तो उसके लिए अपन यूज कर लेंगे किसका, बिसाइड्स का। फिर अपन बात करें, टॉपिक लेंदी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, कंफ्यूजिंग भी है, और जितना पढ़े उतना ही कम है। तो अपने को जब मुश्किल लगता है तो बड़ी परेशानी सी होती है, ठीक है। तो मुश्किल कोई चीज़ लगती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आप ध्यान में रखिए, मुश्किलें हमेशा दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें हमेशा दिल के इरादे आजमाती हैं, सौपन के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, सौपन के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। और अगर फिर भी आपका हौसला टूटने लगे तो ध्यान में रखना, फिर भी अगर टूटता है हौसला आपका, तो मेरे इन शब्दों को याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो-ताज हासिल नहीं होते, बिना मेहनत के तख्तो-ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी जुगनू अपनी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अब बात करें, घबराने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, इजी वे में अपन इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहाँ मिलेगी, टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है आपको कहीं भी। अब बात करते हैं अपन कि और कौन सी प्रेपोजिशन किस प्रकार से यूज होती है। तो ये बात थी प्रेपोजिशन और पोजीशन की।